आओ आपको दिखाते हैं यहाँ पे जैकेट का क्या रेट है, क्या भाव मिल रही है, कितने टेंगे में मिल रही है जैकेट। ये मिल गया जी, देखो आईफोन स्टोर। और ये रहा आपका वही ऑरेंज वाला जिसके शिकार के लिए हम निकले हैं। मतलब 9,34,000 रुपये का ये ऑरेंज वाला आपको मिलेगा। ये अल्मेटी के डे 2 ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आज विजिट करने जा रहा हूँ अल्मेटी का म्यूज़ियम, जहाँ पे हमें कुछ पुरानी धरोहर देखने को मिलेंगी, यहाँ के थोड़े कल्चर, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा। एंड अभी मैं जहाँ पे हूँ ये एक सोसाइटी है और मुझे यहीं पे होटल में रूम मिला है। आप मेरे देखेंगे तो पीछे ये पूरा सोसाइटी जैसा है और बहुत सारे फ्लैट्स जैसे हैं, पीछे कार्स भी खड़ी हुई हैं। एंड यहाँ पे ईवी चार्जिंग का भी व्यवस्था है, पूरा ईवी चार्जिंग, ये सब चार्ज हो रही हैं कार मेरे पीछे। और अच्छा है, छोटी सिटी है। पॉपुलेशन टोटल अगर आप देखेंगे तो इस सिटी की पॉपुलेशन जो है वो टोटल 2 मिलियन के आसपास है, यानी 20 लाख के आसपास। अब देखेंगे तो 20 लाख मेरे गोमती नगर में ही निकल आएंगे, है ना। लेकिन इस पूरे सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख के आसपास है। और मैंने जो पता किया है कि इसमें लगभग इस 20 लाख में 12 लाख इंडियंस का भी कंट्रीब्यूशन है। सॉरी 12 लाख कह रहा हूँ, 12,000 अराउंड टोटल जो यहाँ पे मेडिकल करने आए हैं बच्चे, वो सब मिला के 12-12 हज़ार के आसपास हैं। तो ये है कुछ ऐसा। और इधर एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे हर जगह मार्केट है, छोटा छोटा स्टोर्स हैं। वैसा अपने यहाँ जैसा नहीं है कि पान की गुमटी है या कहीं वैसा है, वैसा नज़र नहीं आएगा। लेकिन छोटी छोटी स्टोर्स हैं, जगह जगह हैं, जगह जगह हैं, इतने हैं कि आपको कोई भी दिए। दूसरी बात, बाइन के लिए यहाँ पे ठेका नहीं लेना पड़ता, हर जगह उपलब्ध है। लाइक नेपाल जैसा है। सो बने रहिए ब्लॉग में और मैं आगे चलता हूँ और आपको आज म्यूज़ियम का विजिट कराता हूँ कि कैसा है यहाँ का म्यूज़ियम। सो म्यूज़ियम जाने से पहले मैंने सोचा कुछ यहाँ के टेंगे निकाल लिए जाएँ, यानी कि एटीएम से, क्योंकि विदाउट टेंगे आप हो जाओगे हैंगे, है ना। यहाँ पे समटाइम यहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट करता है, समटाइम नहीं करता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं एक पास में एक मॉल है, मॉल का नाम है मेगा पार्क, ये मॉल है। और मैं इसमें जाके कुछ कैश विड्रॉल करता हूँ पहले, उससे कि कहते नहीं कैश इज किंग, अगर आपके पास कैश है तो यू आर किंग, है ना। तो कैश का निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये मॉल में बहुत सारी एटीएम मशीन है और आप किसी से भी विड्रॉल कर सकते हैं पैसे। तो मैं यहाँ पे कुछ 1-2 लाख टेंगे निकालता हूँ, क्योंकि यहाँ लाखों में ही बात होती है भाई। नोट ही है 10,000 का, 1 लाख का, सॉरी 10,000 का ऐसे आई थिंक है, 10,000 का तो एक नोट है यहाँ पे। तो मैं 1 लाख रुपए यहाँ से विड्रॉल करता हूँ और फिर निकलता हूँ म्यूज़ियम की तरफ। तो ये एक एटीएम है और ये है फ्रीडम बैंक है। अब यहाँ पे हमें हमारा पिन डाल देना है, बट यहाँ तो 4 ही ले रहा है और मेरा जो पिन है वो 6 डिजिट का है। आई थिंक ये अच्छा आ रहा है क्या, ओके। विड्रॉल पे क्लिक करता हूँ एंड कितना, 1,000, 10,000 टेंगे निकलेंगे, मतलब एक बार में। अदर अमाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं कितना, 1 लाख, 1 2 3 4 5। और विड्रॉल कैश पे क्लिक करेंगे, टेक कैश एंड कंप्लीट सेशन, टेक कैश एंड कंप्लीट सेशन। तो ये यहाँ पे एटीएम है और एटीएम से ही भर के पैसा निकलता भाई साहब, क्योंकि करेंसी डाउन है ना। अब हमारे यहाँ का 1 और यहाँ का मोटा मोटी 6 है, तो मान के चलिए कि आप कितना, मैं मोटा मोटी मान के चलिए 17-18 हज़ार रुपये विड्रॉल कर रहा हूँ। कुछ ये ऐसे नोट निकले 1000 के और ये इस टाइप के नोट निकल गए और इनको मैं रख लेता हूँ। एंड मेरा एटीएम ये निकल के आ गया जी, यहाँ पे रख देते, ये एटीएम वापस आ गया। एंड ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड है। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये लगभग कितना, लगभग 1 लाख रुपीज़ है ये। और इसको बोलते हैं टेंगे।
ये हैं टेंगे भाई साहब, लाल गुलाबी। नोट की क्वालिटी तो अच्छी है बट बड़ा वही बोलते हैं ना, थोड़ा सस्ता है। सो क्या है कि यहाँ से टेंगे तो मैंने निकाल लिए हैं और अब टेंगे लेंगे, है ना। टेंगे इतने सस्ते हैं कि भाई साहब अगर यहाँ पे आप 2-4 लाख रुपए विड्रॉल किए तो झोला भर जाएगा। मैंने कितना 1 लाख रुपए निकाला यहाँ का, तो ऐसे मोटा मोटी मान के चलो 18,000 मतलब 18,000 रुपये के आसपास कुछ बना होगा मेरा इंडिया का। तो मैंने विड्रॉल तो एक्चुअल में 18,000 की है, लेकिन ये मेरे यहाँ के हो गए कितने 1 लाख रुपीज़ भाई। ऐसे यहाँ पे अब मैं अभी आपको किसी दिन ना यहाँ की मॉल्स की भी शॉपिंग का भी दिखाऊंगा। यहाँ पे कोई भी जैकेट में देख रहा हूँ, ब्रांड की जैकेट जैसे कैल्विन वगैरह पे ऐसे ब्रांड हो गया तो 1-1 लाख टेंगे की मिल रही है, 2-2 लाख टेंगे की मिल रही है। बॉस हो गया और भी कुछ यहाँ के लोकल ब्रांड्स हैं अल्मेटी के, कजाकिस्तान के। तो इतनी महंगी यहाँ पे मतलब देखा जाए तो बहुत महंगी है, लेकिन अगर डिवाइड वाई अपने कर लेंगे तो सस्ती है। अब यहाँ के लोग कैसे मैनेज करते हैं डोंट नो। तो चलिए अब मैं टैक्सी बुक करता हूँ और टैक्सी से फिर मैं निकलता हूँ यहाँ के म्यूज़ियम के लिए। टैक्सी के लिए यहाँ पे एक ऐप है, जैसे अपने यहाँ पे है ना ओला, उबर और रैपिडो, वैसे ही यहाँ पे एक है येंडेक्स गो करके। तो इस पर टैक्सी भी मिल जाती है और यहाँ पे वैसे सुना है कि टैक्सी वाले लूटते थोड़े ज़्यादा हैं, है ना। स्पेशली फॉरेनर को देखते हैं तो ज़्यादा लूटते हैं, बाहर का जो होता है उसको ज़्यादा लूटते हैं। तो आप यहाँ पे जब भी आइए तो येंडेक्स गो एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है और आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पे म्यूज़ियम का मैंने सेलेक्ट किया और 1860 टेंगे लग रहे हैं। डिवाइड वाई करेंगे 6 तो अराउंड वही आएगा लगभग 300 रुपये। और जो यहाँ से डिस्टेंस है वो 20 मिनट्स का ड्राइव है यहाँ से इसका म्यूज़ियम का। तो मैं इसी से निकलूँगा और मैं बुक कर लेता हूँ। कार्ड भी यहाँ पे चल जाता है येंडेक्स गो में, आप अपना चाहें तो कार्ड अपना लिंक कर ले तो उससे भी पेमेंट हो जाता है, आपको कैश निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने जब मैं आया था तो मैंने 2 लाख टेंगे निकाले थे यहाँ के, वो मोटा मोटी खर्च हो गए। अब मैंने कहा कुछ कैश होना चाहिए, तो टैक्सी मैंने बुक कर ली है। और अभी देखें तो आप इसमें 2 मिनट्स दिखा रहा है, 2 मिनट में आ जाएगा। टेम्परेचर की बात करें तो आज उतना टेम्परेचर मुझे कूल नहीं लग रहा, हालांकि मैं जैकेट वैकेट लेके निकला हूँ। इसलिए निकला कि भाई यहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा परेशान ना करे हमें। टैक्सी हमारी आ गई है, ये टैक्सी है और इसमें हम अपना बैठ लेते हैं भैया। सो ये मेरी टैक्सी है और जिससे मैं जा रहा हूँ। यहाँ की टैक्सी भी प्रीमियम है, ऐसी नहीं है टैक्सी की मामूली टैक्सी है ना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ड्राइवर साहब जो है वो दौड़ा रहे हैं गाड़ी को। मैं बैक करके दिखाता हूँ आपको, एकदम ये रहे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे सिग्नल बड़ी पास में है यार, बड़ी पास में सिग्नल है। हर मान के चलो 1 मिनट पे कार स्टॉप हो जाती है। बट हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत फॉलो करते हैं यहाँ के लोग, ट्रैफिक नियम का पूरा पालन करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसे ही चल रहा हो, उड़ाया जा रहा हो। ये कुछ बैक है, इधर का सीन, बाहर का नज़ारा। मौसम थोड़ा क्लाउडी है, कूल है। अराउंड आज का जो टेम्परेचर है वो 10 के आसपास है। ये रहा आपका अल्मेटी म्यूज़ियम आर्ट्स, और बड़ी अच्छी जगह बनाया यार। अगर आपको मैं दिखाऊं तो
बहुत गजब का लोकेशन है, बिल्डिंग्स अच्छी अच्छी दिख रही हैं और Hyundai का भी दिख रहा है ऊपर वहाँ पे। साथ ही साथ में अगर आप देखोगे ये सामने, ये तो Hyundai का है यहाँ पे। अब ये क्या है, Hyundai का आई थिंक ऑफिस होगा कुछ, है ना, कोई बड़ा। और अगर आप इधर देखोगे तो इधर आपका LG का भी है यहाँ पे, ये LG दिख रहा है, फोर्ब्स का दिख रहा है। और सामने यहाँ पे एक ये रोलेक्स भी है, पता नहीं क्या है, रोलेक्स अपार्टमेंट है क्या है। एंड रोलेक्स तो हमारे यहाँ भी है, लखनऊ में भी है और यहाँ पे भी दिख रहा है। सो ये कुछ नज़ारा है यहाँ का। और अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है, क्लीन देख रहे हो। रोड देखो पहले आप, रोड क्या सफाई है भाई साहब। सफाई की तो मैं हर वीडियो में तारीफ़ कर रहा हूँ, उसका लॉजिक ये है कि वास्तव में है यहाँ पे सफाई। तो चलिए पहले जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है और उसके बाद फिर मैं आपको अंदर का भी हाले दिल दिखाता हूँ। आपको यहाँ से ना मैं माउंटेन्स दिखाता हूँ, हालांकि धुंध है, उतना क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन जेट फाइनेंस के पीछे अगर आप देखोगे ना तो ये सारे माउंटेन्स ही दिख रहे हैं। और आइस भाई साहब पूरा जमा हुआ है। वैसे सुना है कल यहाँ भी स्नोफॉल हो सकता है। अभी मैं इसी के आसपास वॉक अराउंड ले रहा हूँ, फिर इसके अंदर जाऊँगा और देखूँगा कि क्या क्या यहाँ पे देखने लायक है। ये तो गड़बड़ हो गया जी, यहाँ पे मंडे को म्यूज़ियम क्लोज रहता है और मैं आज मंडे को ही यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मुझे कल आना चाहिए था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने टाइम टेबल दे रखा है और यहाँ पे दिख रहा है मुझे मंडे क्लोज एंड ट्यूसडे टू संडे 11 to 8, मतलब 11 बजे से 8 बजे तक आप आ सकते हैं, ट्यूसडे से संडे तक। बट मंडे ऑफ रहता है यहाँ पे और मंडे को यहाँ पे हो सकता है अंदर कुछ क्लीनिंग वगैरह अच्छी होती हो। ये कुछ यहाँ का कुल मिला के वॉक अराउंड है, और लेकिन अच्छा लग रहा है। मतलब जैसे होता ना यार, हम भी यहाँ आए तो हम लोग की तो आदत है कहीं भी कुछ भी फेंकने की, तो यहाँ आके हम भी सुधर गए। हम भी डस्टबिन ढूंढते घूम रहे हैं, कहीं डस्टबिन मिले तो फेंकें। अब कुछ हाथ में अगर कुछ खा रहे हैं या कुछ भी, तो यहाँ क्या है ना कि जहाँ जैसे रहो वैसे ही भैया बढ़िया है। मतलब यहाँ के लोग थोड़ा सफाई पसंद करते हैं, तो हम भी करते हैं भाई, हम कौन से वो हैं। अब इंडिया की बात अलग है, यूज एंड थ्रो, बट यहाँ नॉट थ्रो। यहाँ पे डस्टबिन देखिए और फिर उसके अंदर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, पूरे कंट्री की है। और ये जहाँ पे है आपका म्यूज़ियम, यहाँ पे मतलब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ वहाँ पे उतना शायद मतलब हो सकता है मैं प्रॉपर सिटी में ना हूँ, ये मुझे कुछ प्रॉपर सिटी जैसी लग रही है। अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो ज़बरदस्त यहाँ का बिल्डिंग्स वगैरह और सब कुछ हैं। तो चलिए अब इसका म्यूज़ियम का तो गड़बड़ हो गया, अब हम एक काम करते हैं, म्यूज़ियम की जगह आज कहीं और का टूर कराते हैं आपको, है ना। म्यूज़ियम तो था बंद, म्यूज़ियम बंद था तो मैंने कहा यार एक कॉफ़ी पी लेते हैं। और यहाँ पे मैं म्यूज़ियम में ही एक रेस्टोरेंट है, अच्छा रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे ही एक कॉफ़ी का मैं ऑर्डर करता हूँ। ये कुछ इस टाइप का है, अच्छा बना हुआ है, म्यूज़ियम के अंदर ही है। अगर आप आएंगे कभी तो ये आपको म्यूज़ियम के अंदर ही मिलेगा। और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो कॉफ़ी का रेट है, ये रेट है यहाँ का। अगर देखेंगे तो ब्लैक कॉफ़ी जो मिल रही है मुझे, ये 2200 टेंगे में, मतलब 2200 टेंगे कितना हो गया, 6 से डिवाइड कर लो यार, है ना, बहुत गणित लगाना पड़ता है यहाँ पे। और यहाँ पे और भी बहुत सारी कॉफ़ीज़ हैं, अगर आप देखोगे तो 2000, 22, 23, 23, 27 ऐसे मिल रही हैं। और बियर भी अवेलेबल है भाई, अगर किसी को मान लो मूड बनाना है अपना सुबह शाम किसी भी टाइम, तो अवेलेबल है यहाँ पे। अल्मेटी वाइल्ड एप्पल साइडर भी है और बाकी सब कुछ है यहाँ पे। देखेंगे तो ये कोल्ड ड्रिंक भी है, बाकी है तो बहुत कुछ यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो ये मेन्यू है इसका, बट हमें तो नहीं समझ में आना है, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब घोड़े का मीट बहुत चलता है, घोड़े का, है ना, हर चीज़ में घोड़े का। हॉर्स मीट बहुत चलता है, देखो ये है जैसे हॉर्स ट्रिफन पर्पल करके कुछ ऑनियन जैम करके है, तो ये बहुत चलता है। तो इसी में एक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं अपना 2200। अब सोचो ये अगर इंडिया में 2200 रुपये की मिलने लगे कॉफ़ी तो क्या होगा। यहाँ की स्ट्रीट का भी नज़ारा एकदम शानदार है। और आप देखोगे तो मैं आपको बताऊँ, मैं जब से अल्मेटी में आया हूँ मैंने यहाँ पे कोई पुलिस की कार नहीं देखी थी। मुझे एक कार अभी दिखी है और वो भी दिख रही है कहाँ पे, समवेयर, वो थोड़ा पीछे आप मेरे देखोगे तो वहाँ पे नज़र आ रही है। बाकी यहाँ की स्ट्रीट का ये कुछ नज़ारा है और ज़बरदस्त
नज़र आ रहा है भाई साहब। मतलब सब लोग एकदम से ऐसे हैं जैसे रूल्स को फॉलो करने वाले हैं। अब यहाँ पे लोग पता है यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और जब तक पीछे वो ग्रीन नहीं हो जाएगी कोई निकलेगा नहीं यहाँ से, है ना। आम पब्लिक निकल नहीं सकती, जब ग्रीन हो जाएगा तब आम पब्लिक निकलेगी यहाँ से। सो रूल्स को सब फॉलो करने वाले हैं और हम भी इधर जाने वाले हैं बैक साइड में जाएंगे। तो थोड़ा आप जा रहे हैं हम आईफोन आज देखने, देखते ज़रा आईफोन यहाँ पे कितने रुपए का है। और 15 लाख रुपए, 15 लाख के आसपास होगा यहाँ पे आईफोन, है ना। बाकी गणित तो आप लगा ही लोगे कितने का पड़ेगा। लेकिन जैसे जीएसटी क्लेम करने वालों का यहाँ कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ से, अगर आप आईफोन ले रहे हो तो, क्योंकि आप इंडिया में जीएसटी क्लेम कर लोगे 18% अराउंड, और यहाँ पे तो कर नहीं पाओगे जीएसटी क्लेम, तो उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। बट यस, फिर भी चल के देखते हैं। और वो जो मैंने आपको बताया था ना कि जो एक आईफोन है ऑरेंज कलर का, जिसको लेने पे समाज खुश हो जाएगा, है ना, नहीं तो समाज खुश नहीं होगा। तो उसी को लेने का ट्राई करूँगा मैं। अब देखते हैं यहाँ पेमेंट हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि 15 लाख टेंगे निकालना एक बार में, कार्ड अलाउड करेगा कि नहीं करेगा। कार्ड से विड्रॉल तो 1 लाख का है, 1 लाख टेंगे तक निकाल सकता हूँ एक कार्ड से मैं। मेरे पास 2-3 कार्ड हैं, देखते हैं। अगर कार्ड से ले लेगा, स्वाइप हो जाएगा, तब तो फिर आ जाएगा मेरा आईफोन। तो यहाँ की ये देख रहे हो आप कितनी खूबसूरत है, एकदम मस्त है। और मैं एकदम उसके चौराहे पे खड़ा हूँ। ये जो पीछे मेरे म्यूजियम दिख रहा है, किसी चौराहे पे ही मैं खड़ा हूँ। और इधर से बैक से देखेंगे तो ये कुछ नज़ारा है यहाँ का, मस्त है ना। चलिए अब मैं ज़रा एक मॉल की तरफ पढ़ता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ कि आईफोन का क्या भाव चल रहा है, स्पेशली वो ऑरेंज वाले का। इस शहर और इस देश के बारे में अगर बात करें तो इस कजाकिस्तान का ये एक शहर है। अभी तो इसको अलमाती बोलते हैं, बट इसका पहले जो नाम था वो अल्मा आता करके था। अल्मा आता के बाद, और ये कजाकिस्तान की पहले राजधानी कैपिटल भी हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसकी कैपिटल दूसरी हो गई जिसको अभी अस्ताना बोलते हैं। लेकिन ये एक बड़ी सिटी है कजाकिस्तान की, और ये ही पहले होती थी कैपिटल, राजधानी, है ना। जैसे अपनी इंडिया में पहले कलकत्ता होती थी, फिर दिल्ली हो गई, ऐसे ही। प्लस यहाँ पे अल्मेटी का मतलब है कि अल्मा आता, और अल्मेटी का जो मतलब है वो ये है कि ये सेबों का शहर है। यहाँ पे एप्पल बहुत होता है भैया, है ना। जैसे अपने कश्मीर में होता है ना, वैसे ही होता है। तो यहाँ पे एप्पल भी बहुत होता है, और एक ये भी एक यहाँ की खासियत है। प्लस एक यहाँ पे टीवी टावर है जो कि वर्ल्ड का सबसे अच्छा टीवी टावर है। हालांकि आम जनता के लिए वो ओपन नहीं है कि कोई भी जाके वहाँ पे देखे। चलते चलते यही एक मॉल आ गया है सामने, आप देखेंगे तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है समाल मॉल। तो देखते हैं ज़रा यहाँ पे आईफोन मिलता है कि नहीं मिलता है। लूँगा तो भाई साहब ऑरेंज वाला ही लूँगा, है ना, नहीं तो उससे नीचे कोई बात ही नहीं होगी। समाल मॉल की जो एंट्री है वो यहाँ से है। इस तरफ देखें कार पार्किंग हो रही है, बेहतरीन रोड्स, इस तरफ भी रोड्स, और यहाँ पे हमें एंट्री करनी है समाल मॉल में। यहाँ पे तो भाई साहब मिला नहीं हमें, क्योंकि ये छोटा ही मॉल है, कोई बहुत बड़ा मॉल नहीं है। एक इसके पास में भी एक है छोटा सा मॉल, तो हम वहाँ पे ट्राई करते हैं, देखते हैं वहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक छोटा सा ही है, 1-2 फ्लोर का ही था, उससे ज़्यादा का है नहीं। हाँ, यहाँ पे कुछ अगर आपको क्लॉथ, शूज़ या कुछ और अगर बाई करना है तो बाई कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। अब हम एंटर हुए थे नॉर्थ से, और साउथ की तरफ हम निकले जा रहे हैं वापस, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें दिखाई नहीं दिया। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, और वहाँ पे देखते हैं। आईफोन तो लेके जाऊँगा आज कुल मिला के। एक ये मॉल और हमें दिख गया, और ये काफ़ी मुझे बड़ा भी दिख रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी बड़ा मॉल है ये, और इसमें आई होप कि आईफोन मिल जाना चाहिए। काफ़ी बड़ा भी है, एरिया भी काफ़ी बड़ा है इसका, और इसमें डेफिनेटली होना चाहिए। तो इसमें चल के देखते हैं और देखते हैं कितने टेंगे का है भाई। टेंगे ही लेंगे, है ना। यहाँ तो लोग कहते हैं जी टेंगे ही लेंगे, उनसे बोलो कि और कुछ ले लो तो कहते हैं नहीं जी टेंगे ही लेंगे, है ना। वैसे करेंसी का नाम बढ़िया है, टेंगे ही लेने। ये बच्ची को देखो, फुग्गा लेके घूम रही है बेचारी ठंड में। ये इसका एंट्री है,
और एंट्री गेट पे ही मुझे सैमसंग दिखाई दे रहा है। ये देखिए सैमसंग, एंट्री गेट पे ही सैमसंग नज़र आ रहा है। इसमें तो पक्का मिल जाएगा भाई। चलिए, ये तगड़ा मॉल है और यहाँ पे डेफिनेटली मिलना चाहिए, है ना। पहले तो यही दिख रहा है, ये सैमसंग का स्टोर है। हालांकि यहाँ पे सैमसंग का सब कुछ मिल जाएगा। सैमसंग का Z Fold 7 भी यहाँ पे मिल जाएगा। और हम तो लेने के लिए निकले हैं वो वाला अपना, कौन सा, वही कत्ले आम कर देगा, कौन सा, ऑरेंज वाला, है ना। तो ये मॉल है। चलिए अब मैं शॉप ढूंढता हूँ, कहाँ मिलेगी शॉप इसकी मुझे। जहाँ मिलेगी वहाँ तक दौड़ आएंगे। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे किसी से पूछना चाहो तो पूछ भी नहीं सकते। प्रॉब्लम क्या है भैया, इंग्लिश में ही आप पूछोगे, हिंदी तो चल रही नहीं है यहाँ। और यहाँ के लोगों को इंग्लिश, इनका तो इंग्लिश में हाथ मुंह सब कुछ तंग लग रहा है। कुछ चुनिंदा लोगों को आती है, बाकियों का तो सब कुछ तंग है। मिल गया जी, देखो ये मिल गया जी, देखो आईफोन स्टोर। और ये रहा आपका वही ऑरेंज वाला जिसके शिकार के लिए हम निकले हैं। ये रहा, ऑरेंज में है और प्रो मैक्स है ये। अब इसका अगर आप वो देखेंगे कि कितने रुपए का है ये, तो प्राइस मैं इसकी दिखाता हूँ आपको। इसकी प्राइस की बात करें तो ये प्राइस आपको मिल रही है यहाँ पे 256 GB उसका GB का 9,34,990, मतलब 9,34,000 रुपये का ये ऑरेंज वाला आपको मिलेगा। ये अब 9,34,000 डिवाइड बाई 6 या 5 करेंगे तो कुछ आएगा, मुझे लग रहा है कितना आ जाएगा, लगभग 1.5 लाख के आसपास ही रख लीजिए। तो 1.5 लाख रुपए में यहाँ पे ये अवेलेबल है। दूसरा अगर बात करूँ मैं 17 प्रो की, तो ये 17 प्रो है, ये मिल रहा है 8,59,000 रुपये का। एंड 17 प्रो ये भी एक कलर अलग है, इसका रेट सेम है। एयर का रेट अगर आप देखेंगे तो 7,79,000 का है अराउंड, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको 7,70,000। और ये एयर ये भी है, ये है, ये 17 है, ये मिल जाएगा 6 लाख में। समझ रहे हो? तो कितने रुपए का पड़ रहा है ये आपका ऑरेंज वाला? 9,34,000 रुपये का। 9,34,000 रुपये का फ़ोन खरीदोगे? यहाँ पे भी नहीं मिला मुझे ऑरेंज कलर का, हालांकि सिल्वर और दूसरा वाला ब्लू जो है वो अवेलेबल है, बट ये ऑरेंज यहाँ भी नहीं है। और वो लड़का मुझे बताया कि ऑरेंज की डिमांड यहाँ भी बहुत भयंकर है ना। और कम से कम मान के चलिए वेटिंग पीरियड, अगर ऑरेंज आपको चाहिए तो कम से कम आपको 2 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा जी मेरी तो 8 तारीख को ही रिटर्न फ्लाइट है, 2 हफ्ते का वेट करके कैसे हुआ? तो मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा किसी और स्टोर पे मिल सकता है क्या, कोई और अदर स्टोर इस पर मिल जाए? बोल रहा कि आप पूरे कजाकिस्तान में ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला। तो कुल मिला के अब एक चीज़ तो हो गई क्लियर। अच्छा, यहाँ के लोग झूठ नहीं बोलते, ऐसा नहीं कि जी हमारा स्टोर है तो हम इनको पागल बना दें, लेना है तो यही लो, ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ के लोग झूठ नहीं बोलते। तो मिलना तो नहीं है आईफोन यहाँ पे। तो चलिए, आज का मुझे लग रहा है किसका मुँह देख के थक गया यार है। वो म्यूजियम भी क्लोज, आईफोन भी नहीं मिला, अब क्या लेने निकले? अब कुछ लेने नहीं निकलेंगे, अब जा रहे हैं रेस्ट करेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे। आओ आपको दिखाते हैं यहाँ पे जैकेट का क्या रेट है, क्या भाव मिल रही है, कितने टेंगे में मिल रही है जैकेट और क्या रेट है यहाँ पे। जैसे कि मैं देखूँ तो ये एक जैकेट अच्छी लग रही मुझे, ये है ना, बढ़िया नज़र आ रही है ये वाली। 28,000 टेंगे दिख रहा है आपको? 28,000 टेंगे, 28,000 टेंगे अराउंड, लगभग अराउंड 4,000 और 5,000 के आसपास की रख के चल सकते हैं। ये जैकेट है, ये भी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। इसका क्या भाव है? ये 55,000 टेंगे की है, 55,000 की, और अच्छी लग रही है अभी मुझे।
ये जारा का स्टोर है और इसमें कलेक्शन काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। और भी एक दो दिखाते हैं आपको। एक ये जैसे है कुछ हल्का सा स्वेटर साइड टाइप का, ये 31,000 रुपये का है। रुपए नहीं टेंगे यार, है ना, रुपए कर देंगे तो बवाल हो जाएगा। और भी हैं बहुत सारी यहाँ पे, जैसे एक ये भी अच्छी लग रही है मुझे। और काफ़ी कपड़ा काफ़ी प्रीमियम है यार। ये 31,000 टेंगे की है, 31,000 की। और अगर आप देखोगे मैं कुछ और भी दिखाता हूँ आपको। टी शर्ट वाइट कलर की है, 15,000 की, 15,000 की, अच्छी लग रही है। कुछ लेके जाएंगे अभी यहाँ पे। हालांकि आज मैं शॉपिंग के लिए नहीं निकला था, शॉपिंग के लिए एक दिन अलग से देखेंगे। आज तो बस जस्ट निकले थे 2 चीज़ के लिए और उस 2 में से कुछ भी नहीं हो पाया। चलिए इसको देखते हैं। दिस वन, ये पूरा मेंस का ही कलेक्शन है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो पूरा का पूरा इसमें मेंस का कलेक्शन है और अच्छी अच्छी जैकेट्स देखने को मिल रही हैं। एक ये भी मुझे पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, ये प्रीमियम क्वालिटी लग रही है। बट इसका मुझे लग रहा है ये पूरा सेट है, नीचे से लेके ऊपर तक। और ये सेट आपको मिल रहा है 55,000 टेंगे में, 55,000 ही। सो ओवरऑल ये स्टोर अच्छा है, किसी दिन आएंगे फिर से इसमें। एक ये मुझे अच्छी लग रही है ब्लैक कलर की, ये इसका भी बढ़िया दिखाई दे रहा है, कपड़ा अच्छा है और ज़्यादा ब्रांड भी है। हालांकि 39,000 टेंगे, कॉस्टली तो नहीं लग रहा मुझे। क्योंकि मैं बताऊं, कल मैं गया था एक जगह, एक जस्ट लाइक हमारे लखनऊ में अमीनाबाद वाला मार्केट और दिल्ली में सरोजनी नगर जैसा, ऐसे टहलते टहलते पहुंच गया था। तो वहाँ से मैंने, सर्दी लग रही थी, एक जैकेट ली थी। तो वहाँ पे भी मैंने ये जो जैकेट पहन रखी है आपको दिखाता हूँ मैं, ये जैकेट ये मैंने वहीं से ले ली थी। तो ये भी मुझे 35,000 की मिली थी, ठंडा था काफ़ी। तो मैंने कहा चलो यार ले लेते हैं, नहीं तो लग जाएगी लंका यहाँ पे। तो ये भी मुझे 35,000 की दी थी उसने डिस्काउंट में। और मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ तो यहाँ पे ब्रांड की मुझे मिल जा रही हैं 50,000 में और उससे कम में ही। यहाँ पे देखें तो ये एक दिख रही है ब्लैक ब्यूटी। एक चीज़ और है, यहाँ पे लोग ना कजाकिस्तान में ब्लैक कलर बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए 55,000 का है। पीपल आर लविंग ब्लैक कलर। ब्लैक कलर काफ़ी यहाँ पे पसंद किया जाता है। तो ये कुछ स्टोर है ऐसा। चलिए और देखते हैं। एक ये कुछ ब्लेजर टाइप सा है जिसको मैंने लेने का मूड बना रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, ये क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, फिटिंग भी अच्छी आई है। और ये है 79,000 टेंगे का, मतलब कितने का पड़ेगा, अराउंड 10,000 से ऊपर का, 12,000 के आसपास पड़ेगा। ये 12,000 के आसपास का है, जो कि अच्छा लग रहा है मुझे इसमें। यहाँ पे बड़ी जल्दी रात हो जाती है और अगर आप देखोगे ना तो अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है अराउंड 5 बज रहा है और 5 बजे ही यहाँ पे जो है रात देखने को मिल रही है हमें। मतलब जल्दी यहाँ पे दिन ख़त्म हो जाता है। और ये अच्छा बना हुआ है आपका मॉल, बेहतरीन है। और नाइट का व्यू देखिए आप, क्या लाजवाब व्यू है नाइट का यहाँ पे, है ना। तो रात जल्दी हो जाती है। और रीज़न एक और भी हो सकता है कि यहाँ थोड़ा मौसम कूल रहता है, ठंडा रहता है, इस वजह से भी यहाँ पे जल्दी अंधेरा होता है। और बेहतर है, मज़ा है, मज़े ही मज़े हैं, इसको कहते हैं मज़े ही मज़े, है ना। आई लव अल्मैटी सामने आपको दिख रहा है होटल, आई लव अल्मैटी होटल, अच्छा होटल है ये भी।